लगातार तेज़ी दिखाता हुआ ये टोबैको स्टॉक दोस्तों, इसमें अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्योंकि जब से इसके क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के नंबर्स आए, जो कि अपने आप में शानदार थे। कंपनी ने अपने मार्जिन्स को लगभग 24% के आसपास जो है उसे मेंटेन करके रखा। अपना आप जो कह सकते हैं बिजनेस, चाहे वो इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, दोनों ही स्तरों पे बढ़ोतरी देखने को मिली। जहां इंटरनेशनल बिजनेस आप देखेंगे दोस्तों, वहां पर लगभग 100% की तेज़ी देखने को मिली। डोमेस्टिक में 20% की। स्टॉक आप कह सकते हैं एक अनप्रेसिडेंटेड रैली में आ चुका है दोस्तों। और अब एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट निकल के आती है, जो इस स्टॉक को जिस लेवल में करेंटली ट्रेड कर रहा है लगभग 2000 के आसपास। मैं जब वीडियो बना रहा था, ये 2000 के जस्ट नीचे आसपास ही ट्रेड कर रहा था। और अगर मैं आपके सामने एग्जैक्टली बात करूं तो 1925 जब मैं वीडियो बना था लास्ट सेक्शन में, ये उस समय जाके बंद किया है। और करंट से लगभग 20-30% की अबव की टारगेट दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगा इस टोबैको कंपनी के ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि टोबैको कंपनीज के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय आता है वो बजट का आता है दोस्तों। क्योंकि जो टैक्स है, क्योंकि आपको पता होगा टोबैको बिजनेस एक सन बिजनेस है, इसके ऊपर दोस्तों सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। जितना लगाया जा सकता है उतना लगाया जाता है। और करेंटली ये इस लेवल पे है कि इससे अगर थोड़ा भी आगे बढ़ाया जाएगा तो प्रॉब्लम इनडायरेक्टली चाहे वो कंपनीज को हो या सरकार को, दोनों को ही होगी। अब आप बोलेंगे सरकार को क्यों? देखिए, सरकार का जो इतना टैक्स लगाने का जो जरिया है वो दो है। पहला कि लोग कह लीजिए जो सिन बिजनेस या जो टोबैको है, स्मोकिंग है, ये करना बंद कर दें। और आपको पता है सरकार कितना सफल हुई है इस चीज़ के ऊपर। और दूसरा रेवेन्यू। तो हो ये रहा है कि इतने ज़्यादा टैक्स लग चुके हैं कि अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, और जब मैं अनऑर्गेनाइज कहता हूँ दोस्तों तो उससे ज़्यादा आप कह सकते हैं जो आप कहते हैं इलीगल मैन्युफैक्चर होते हैं, जो स्मगल करके आ जाते हैं सिगरेट्स, उसकी बिक्री ज़्यादा पड़ जाएगी। जिसके कारण सरकार को रेवेन्यू में एक बड़ा लॉस होगा। और डायरेक्टली जो टोबैको कंपनी, चाहे आईटीसी हो, वीएसटी इंडस्ट्रीज हो, और जिस स्टॉक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, वो अपना मार्केट शेयर लूज करने की कगार पे आ जाएंगी। और ऐसा हो रहा है दोस्तों, ऐसा हो रहा है। इलीगल सिगरेट का बिजनेस धड़ल्ले से बढ़ता चला जा रहा है। तो चर्चा करेंगे इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप कह सकते हैं कि मैं टच करूंगा। सिर्फ स्टॉक के ऊपर ही नहीं, मेरा मेन फोकस स्टॉक पे होगा। और इसके बजाय अगर आप वीएसटी इंडस्ट्री, अन्य कोई सिगरेट कह लीजिए सिगरेट स्टॉक में या टोबैको बिजनेस के स्टॉक में है, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं गॉडफ्रे फिलिप्स की। देखिए, सबसे पहले समझिए, इस कंपनी का गॉडफ्रे फिलिप्स ने बहुत शानदार कह लीजिए बिजनेस किया है। और इसका जो मार्केट शेयर है दोस्तों, वो 2020 से अभी तक देखेंगे तो वो भी बढ़ चुका है। एक समय में अगर आपके साथ मैं चर्चा करूं तो जो गॉडफ्रे फिलिप्स है उसका जो मार्केट शेयर था दोस्तों, वो मात्र 13% था 2020 में। और फाइनेंशियल ईयर 22, 23 नहीं दोस्तों, ये 23 चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में ये जो मार्केट शेयर है वो आप कह सकते हैं कि 13% से बढ़ करके 25% पे आ चुका है। इतना ही नहीं, इसके जो सबसे शानदार ब्रांड्स हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के, अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं उनके ब्रांड्स के नाम, तो दोस्तों फोर स्क्वायर, रेड एंड वाइट और कैवेंडर्स, इसके शानदार ब्रांड्स दोस्तों। और इस ब्रांड के साथ जो ब्रांड लॉयल्टी है वो कस्टमर की बहुत ज़्यादा है। इतना ही नहीं, आप में से कईयों को पता हो ना हो, और अगर नहीं है तो एक बहुत ही ज़्यादा आपको साथ शेयर करूँगा। एक मालबोरो नाम का ब्रांड होगा दोस्तों। अगर आपको पता है मालबोरो ब्रांड किसके साथ जुड़ा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कि जानना चाहूँगा कि आपको पता है कि नहीं आखिर मालबोरो ब्रांड क्यों इतना फेमस है। तो ये एक प्रीमियम कह लीजिए सिगरेट है दोस्तों, जिसमें आप कह सकते हैं जिसकी राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग की गोल्डफ्रे फिलिप्स ने ले रखी है। किसके साथ दोस्तों? कि फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है। तो ये तो हो गई बिजनेस की बात। अब बात करते हैं कि आखिर इतनी तेजी क्यों है दोस्तों। देखिए, आप समझिए इसका जो बिजनेस है, आप पिछले कुछ समय से खास करके जो टोबैको आप कह सकते हैं, जो एक प्रकार का बिजनेस दोस्तों कट टोबैको, उसमें। और आपको पता होगा जो यूएस, यूरोप में यहाँ पे ई सिगरेट्स बड़ी चल रही हैं। तो ऐसे में जो रॉ टोबैको होता है दोस्तों,
कच्चा तम्बाकू, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर आप मेरे पुराने निवेशक हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा इसी रॉ टोबैको की डिमांड को पूरा करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए आईटीसी ने कर्नाटक के पास एक ज़मीन ली थी दोस्तों, ताकि वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सके। तो इसके बिजनेस में बढ़ोतरी होने के कारण गोल्डफ्रे फिलिप्स को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ दोस्तों। और आने वाले समय में ये जो चीज़, ये बिजनेस है, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन आ रहा है, कंपनी लगातार अपना मार्जिन इंटेक्ट किए है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सिगरेट कंपनीज को, टोबैको कंपनीज को इतने ज़्यादा लगातार पिछला एक साल जो शानदार इन्होंने देखा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है टैक्स स्टेबिलिटी। आप देख रहे होंगे कि कोई भी कहीं से भी टैक्स की बढ़ोतरी या कमी नहीं देखी गई है, और यही कारण है कि स्टॉक लगातार भाग रहा है। और बात ये चल रही है दोस्तों, कईयों को ये पता हो ना हो, कि जो इस बार का बजट आ रहा है उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो लूज सिगरेट होती है उसे बंद कर दिया जाए। दूसरा, एयरपोर्ट्स में जो स्मोकिंग जोन होता है उसे बंद कर दिया जाए। तो ये जो तमाम तरह की रिकमेंडेशन अगर होती है, ये सिगरेट कंपनीज को बहुत अच्छी लग रही दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब एक चीज़ों के बजाय, आप कह सकते हैं सिंगल सिगरेट की बजाय, लोग अब सीधा सीधा पैकेट्स लिया करेंगे। और आपको पता है जब चीज़ कोई पैकेट में ली जाती है तो उसका कंजम्पशन सिर्फ बढ़ता है दोस्तों, कम नहीं होता। आपको उसकी चीज़ें, आप कह सकते हैं आपकी जो इच्छा है उस चीज़ को करने की और ज़्यादा बढ़ती है, यानी इनडायरेक्टली रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ तमाम कंपनीज को अच्छी भी लग रही होगी, इसलिए लगातार तेज़ी दिखाई पड़ा है ये स्टॉक भी। ठीक है, तो आप देखेंगे एक चीज़, चाहे वो कह लीजिए रिकमेंडेशन हो आने वाले बजट के लिए, टैक्स को लेकर के ये इतने हाई टैक्स कह लीजिए प्रोडक्ट है कि इससे ऊपर कोई भी टैक्स लगाया गया तो डायरेक्टली इस कंपनी को इफेक्ट करेगा, और इनडायरेक्टली जो सरकार, जो इस कारण इनमें टैक्स लगाती है, जो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है, वहाँ पे डेंट पड़ेगा दोस्तों। गॉडफ्रे फिलिप्स में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले समय में बिजनेस सिर्फ और सिर्फ बढ़ता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। लेकिन लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब तमाम जो पॉजिटिविटी है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आ चुकी है स्टॉक प्राइस में, और अब आने वाले हैं Q3 के नंबर्स प्लस बजट। अगर अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है दोस्तों, कोई भी एक डायरेक्ट सेस लग जाता है दोस्तों स्टॉक के ऊपर, किसी प्रकार का सेस, ऑलरेडी ये एक सेस में चल ही रहा रहता है, लेकिन एक सेस लग जाता है, तो आप देखेंगे कि एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट, शायद वो भली बहुत छोटे समय के लिए हो, लेकिन स्टॉक में ज़रूर देखने को मिलेगी, और वो तमाम टोबैको कंपनीज में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा, अगर आप कह सकते हैं कि जो सरकार, जो कह लीजिए, ये कह रही है कि भाई हम जो एयरपोर्ट्स में जो स्मोकिंग जोन्स हैं प्लस पैकेट्स हैं, उसके साथ साथ कुछ एज लिमिट में भी ऊपर नीचे करती है, तो ये भी शायद एक बड़ा, कह सकते हैं, गिरावट का कारण हो सकता है। ठीक, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि तमाम जो पॉजिटिविटी है, तमाम जो इसमें तेज़ी आई थी, वो स्टॉक में आ चुकी है। 2100 एक मुझे लग रहा है स्टॉक के लिए बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है दोस्तों। गॉडफ्रे फिलिप्स उस समय लेने के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी रह सकती थी जब ये स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा रहा था, और उस समय स्टॉक में निवेश किया जाता दोस्तों। तो मैं फिर कहूँगा गॉडफ्रे फिलिप्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसमें मुझे लगता है कहीं से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये कंपनी, आप कह सकते हैं फंडामेंटली या बिजनेस वाइज या इनके मार्जिन में कोई डेंट आए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो है कि इसमें तमाम पॉजिटिविटी, तमाम तेज़ी ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है। ठीक है, वरना कंपनी में कहीं कोई काम प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लगातार मार्केट शेयर बढ़ा रही है, बिजनेस बढ़ा रही है, डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, हर जगह से कह लीजिए तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं देती, लगभग 1.45% की ये कंपनी डिविडेंड भी देती है दोस्तों। तो उन स्तरों पे भी इसमें उतना प्रेशर नहीं पड़ता, और यही कारण है कि इसका स्टॉक प्राइस अन्य टोबैको कंपनीज के स्टॉक प्राइस से ज़्यादा भागता है दोस्तों। तो यदि आप निचले स्तरों पर इस पर निवेशित हैं तो मुझे लगता है कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इन स्तरों पे नया निवेश करना मुझे नहीं लगता एक सही चीज़ होगी। और अगर बहुत निचले स्तरों पे है 1800-2000 के आसपास, तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुक भी किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक डिटेल एनालिसिस लाने की ज़रूरत थी कि गॉडफ्रे फिलिप्स में लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी बहुत सारी, आप कह सकते हैं,
बातें मेरे पास आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि आखिरी स्टॉक में करें क्या, क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। अगर आपके कुछ भी सवालों के जवाब कंप्लीट हुए हों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।